MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। प्ले घंटी को दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु हमारे साथ व्यभिचार से बचने के लिए किस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए, इसके बारे में हमें प्रभु यीशु बातें करना चाहते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन के माध्यम से हम प्रभु यीशु का वचन को समझेंगे और किस तरह हम व्यभिचार से बचे रहेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, हमारे शरीर में से एक ऐसी अंग है जो वो क्या है? आँख है मेरे प्रियो। जो हम आँख से देखते हैं, सोचते हैं और हम कर बैठते हैं। तो इन सब से इन सब को हमें अपने वश में रखने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे ताकि हम व्यभिचार से बचे रहेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, हम अभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे ताकि हम व्यभिचार से बचे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम सोचते हैं जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन हम वचन के माध्यम से आइए हम समझेंगे। तो आइए मेरे प्रियजनों, वचन को ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम संत मत्ती अध्याय 16 वचन संख्या 24 में हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु को वचन कह रहे हैं, मेरे प्रियो, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो क्या करना चाहिए? अपने आप को इनकार करना चाहिए और वे अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ मेरे प्रियो, हमारे कारण प्रभु यीशु ने हमारे पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उसने क्रूस ढोया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ हम नीति वचन अध्याय 6 वचन संख्या 32 में भी हम पढ़ते हैं, जो परिगामी करता है वह निर्बुद्धि है, जो ऐसे करता है वह अपने प्राण को नाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मेरे प्रियो, परिगामी करता और निर्बुद्धि ऐसे करता है, वो क्या करता है? अपने आप प्राण को नाश करता है, कह रहे हैं यहाँ वचन। तो मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। उसी प्रकार हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर की राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ,
क्या क्या है, धोखा ना खाओ, वंशगामी, ना मूर्ति पूजा, ना परिस्त्रीगामी, ना लोची, ना पुरुषगामी। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहे हैं मेरे प्रियो, अन्य लोग प्रभु की राज्य की वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ कह रहे हैं यहाँ। तो हाँ मेरे प्रियो, हम कई बार जानते हुए भी हम उसको कर बैठते हैं, हम धोखा खाते हैं। हम अन्य स्त्री को बुरी नज़र से करें या ना करें, लेकिन देखना भी एक क्या है, व्यभिचार है। हम देखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। उसी तरह थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन संख्या 3 में भी हम पढ़े, लिखा है प्रभु का वचन, क्या परमेश्वर की इच्छा या नहीं है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। यह प्रभु का वचन कह रहे हैं, तुम व्यभिचार से बचे रहो और पवित्र बनो कह रहा है। हमें प्रभु यीशु यहाँ पवित्र बनने के लिए कह रहा है। तो हाँ प्रियो, हम पवित्र बनेंगे, व्यभिचार से हम दूर रहें, ताकि हम पवित्र ही जीवन यापन करने पाएंगे। उसी का आगे पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन संख्या 7 में, क्या परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्या करने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, अशुद्ध नहीं, लेकिन हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया मेरे प्रियजनों, यहाँ प्रभु यीशु हमें अशुद्ध से हमें शुद्ध पवित्र बनने के लिए बुला रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियजनों, उस प्रभु यीशु की पुकार को सुने और अपने जीवन को एवं अपने विचार को एवं अपने नज़र दृष्टि को बदलें। उसी तरह दूसरा तिमोथी में पढ़ते हैं हम, जवानी की अभिलाषा से भागो, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लो। उसकी साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप की पीछा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, यहाँ क्या कह रहे प्रभु का वचन, जवानी की अभिलाषा से भागो और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लो। यहाँ शुद्ध मन से प्रभु का नाम लो कह रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, तो हमारे मन को शुद्ध बनाएं, ताकि प्रभु के नाम को हम लेने योग्य बने। मैं नहीं कह रही हूँ प्रियो, यहाँ हमारी वचन कह रहा है, जवानी की अभिलाषा से भाग। हालेलुया मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम समझेंगे। हमें प्रभु यीशु व्यभिचार से हमें दूर कर रहे हैं, और व्यभिचार से हमें बचाना चाहते हैं प्रभु यीशु। उसी तरह
पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, व्यभिचार से भागोगे और बचे रहो, जिन्होंने और पाप मनुष्य करता है वह देह की बाहरी है, परंतु व्यभिचार करने वाले प्रभु का देह का क्या करते हैं? व्यभिचार करने वाले प्रभु का विरोध कर पाप करते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, व्यभिचार से प्रभु यीशु बारंबार प्रभु यीशु का वचन कह रहे, व्यभिचार से बचे रहो, उसे दूर भगो, व्यभिचार से निकल बाहर आओ। यही कह रहे प्रभु यीशु हमें आज। हमें प्रभु यीशु अपने वचन के माध्यम से हमें व्यभिचार से बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, उस व्यभिचार एवं दुनिया की मोह माया से हम बाहर आएं, ताकि प्रभु यीशु की महिमा करने पाएं। मेरे प्रियो, तो इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भी कहा, प्रभु यीशु जानते थे कि वे विचार हैं, तो वो अपने आप को उसने बचाया। उसी तरह हम भी प्रभु यीशु के नाम से हम अपने आप को बचाएं, वे विचार से हम दूर भागें। हालेलुया मेरे प्रियो, उस विचार से बचने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगे, ताकि हम व्यभिचार में ना फंसें। हालेलुया मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु आज हमें इस सुंदर वचन के माध्यम से हमें प्रभु यीशु ने व्यभिचार से बचने के लिए हमें इस पवित्र वचन हमें सिखाती है। यह प्रभु हमारे साथ वचन के माध्यम से हमारे साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रियो उसे हम महसूस नहीं कर पाते, उसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो आइए प्रियो, हम ताकि इस वचन के माध्यम से हम प्रभु यीशु हमारे साथ बातें करते हैं। तो आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु की बात को सुने और जाने और समझें, उसके अनुसार अपने जीवन बिताने के लिए आशीष कृपा मांगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, अब पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड खुदावन। हालेलुया।